ऋतिक रोशन, जिनको ग्रीक गॉड कहा जाता है, पर इसको आज तक कोई ना सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया। जिस तरीके की पर्सनैलिटी, जिस तरीके का परसोना और जो उसका ऑरा है, जो उसकी भाई बॉडी है ना, जो उसकी चाल ढाल, जो लुक है, मैं सच बता रहा हूं बहुत सॉलिड है। पर आज तक कोई डायरेक्टर ऋतिक रोशन को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया है। अगर ये ऋतिक रोशन बॉलीवुड के पास ना हो के किसी साउथ के डायरेक्टर के हाथ लग जाए, जो तगड़ा डायरेक्टर हो, जो ऋतिक को ध्यान में रखकर स्टोरी लिख दे और एक तगड़ा स्टोरी टेलिंग कर देना और एक बढ़िया सा डायरेक्टर मिल जाए, तो ऋतिक वो कर सकता है जो आज तक कोई एक्टर नहीं कर पाया। अभी इनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और भाई कोई उम्मीद नहीं है कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर आएगा जो ऋतिक को उसके हिसाब से प्रेजेंट करेगा। अभी इनकी झोली में देखें तो हुम्बाले की फिल्म है, फिर इनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस में बन रही है और साथ साथ कोलैबोरेशन किए इन्होंने वायरफ के साथ क्रिश 4, जिसका 700 करोड़ बजट होने वाला है। वो जब बनकर आएगी तो बात करेंगे, पर अभी एक उम्मीद की किरण जागी है। एक कहते हैं ना, अंधेरे में एक प्रकाश नजर आया है। वो किसकी बातों में नजर आया है? आपको पता है, अश्विन कुमार, जो कि महा अवतार नरसिम्हा, जो इस वक्त थिएटर्स में धूम मचा रही है, दबाकर पैसा कमा रही है और पैसे से भी ज्यादा वो फिल्म इज्जत कमा रही है। उनका एक इंटरव्यू है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इंडिया टुडे के ऊपर। उनके रियल इंटरव्यू के ऊपर भाई साहब इतने व्यूज नहीं है, 18 मिनट से ऊपर का वीडियो है, पर आप 16.5 मिनट या फिर 17 मिनट से देखना चालू करना। वहां पे रिपोर्टर उनसे पूछती है कि आप फ्यूचर में किस एक्टर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ सीधे शब्दों में बोला कि मैं ऋतिक रोशन के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि ऋतिक रोशन ने अभी तक जिस तरीके की फिल्में की हैं और जो उनके पास पर्सनैलिटी है, जो उनकी चाल ढाल, जो बॉडी है ना, उस तरीके से आज तक कोई ऋतिक को प्रेजेंट नहीं कर पाया है। तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके के रोल में ऋतिक रोशन के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि भाई एक मैं लिख रहा हूं स्क्रिप्ट जो कि लाइव एक्शन फिल्म होगी, यानी कि कोई एनिमेटेड नहीं होगी, लाइव एक्शन फिल्म होगी। वो ऋतिक को ध्यान में रखकर एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अभी ऋतिक को कुछ नहीं पता, ना ही उन्होंने ऋतिक को अप्रोच किया है। जब भी कोई डायरेक्टर, जब भी कोई राइटर किसी एक्टर को ध्यान में रखकर भाई साहब कहानी लिखता है ना, तो वो 100% कोशिश करता है कि वही एक्टर स्क्रिप्ट के साथ जुड़े, ताकि जो उसका विजन है वो विजन फुलफिल हो। अगर ऐसा होता है तो भाई मजा आ जाएगा। अब लोग आप कह रहे होंगे कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो ऋतिक को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है? ब्रेज योरसेल्फ। उन्होंने बोला अर्धनारेश्वर, यानी कि शिवा एंड शक्ति, यानी कि पार्वती माता और भोलेनाथ का जो एक रूप है अर्धनारेश्वर, उस करेक्टर को ध्यान में रखकर वो भाई वो पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मतलब कि क्रिएटर भी होगा और डिस्ट्रॉयर भी होगा। नटराज, जो भगवान का जो तांडव वाला अवतार है ना, नटराज जिनको कहा जाता है, भाई एक ही एक्टर है पूरे इंडिया में जो उस, मैं कहता हूं, उस आर्ट को परफॉर्म कर सकता है। नहीं तो कोई ऐसा डायरेक्टर एक्टर नहीं है जो ऋतिक से तगड़ा डांस कर सकता हो और जो उस चीज को स्क्रीन के ऊपर आपको बिलीवेबल दिखाए। मैं बता रहा हूं, नहीं है कोई। 100% मैं बेट लगा सकता हूं कि अगर ऋतिक को ये कैरेक्टर मिल जाता है और भाई साहब वो हाँ कर देते हैं और रियल में अश्विन कुमार थोड़ा सा सीरियस होकर थोड़ा सा जल्दी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो भाई 100% इनका आज तक का सबसे बड़ा कमबैक होगा। नंबर की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर 0% भी डाउट नहीं है कि वो एक बढ़िया कहानी बनाएगा ही बनाएगा। क्योंकि बंदे ने नरसिम्हा बनाई, महाअवतार नरसिम्हा, उसके बाद भगवान परशुराम के ऊपर आने वाली है। भाई विष्णु भगवान के 10 अवतार के ऊपर ये फिल्म लिख रहे हैं और आनी है बैक टू बैक। जब वो भाई भोलेनाथ के ऊपर फिल्म लिखेंगे जो अर्धनारेश्वर का कैरेक्टर होगा और वो सोचकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो सोचो वो क्या ही बवाल काटेंगे स्क्रीन के ऊपर। ऋतिक रोशन डिजर्व करता है एक ऐसा डायरेक्टर जो उनको ध्यान में रखकर ही भाई साहब कहानी का निर्माण करे। और अगर ऐसा हो जाता है तो बता रहा हूं भाई, नंबर्स तो आप अपने दिमाग में रखो और जो तहलका मचेगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर बताना।